राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ पिछिमा में स्वागत है। तो दिन है आज शनिवार और इस टाइम पे शाम के 6 बज चुके हैं जिस टाइम से मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है। तो बस वही अपना दिन का काम, और फिर मैं सो गई थी, 2:30 बज चुके थे उस टाइम पे। सोई, नींद तो नहीं आई क्योंकि मन में बहुत कुछ चलता रहता है। तो बस ऐसे ही होता है ना, बस आंखें बंद करके हम पड़े रहते हैं। नींद बिल्कुल भी नहीं आई। हालांकि ये था भाई, जैसे थकावट बहुत ज़्यादा हो रखी थी कि भाई हाँ थोड़ी देर सो लूँ, पर हो जाता है कई बार ऐसा। बस फिर उठ करके अपना कुछ काम निपटाया है और अब मशीन लगा रखी है, बंद की है अब तो, कि ब्लॉग स्टार्ट करना था क्योंकि फिर उसकी आवाज़ आती। और कपड़े धोऊंगी साथ में क्योंकि टोहाना तो मैं जा नहीं पाई। मतलब उस टाइम पे ये आए 4:30 का कुछ ऐसा टाइम हो गया था, और फिर हम जाते तो फिर 500 बजे जाते, फिर क्या लेती मैं। और क्योंकि मुझे जो सामान लेना ना उसमें टाइम लगेगा, देखना पड़ेगा घूम फिर के। ये नहीं है भाई हाँ कुछ ऐसी चीज़ लेनी है गए किसी दुकान पे और ख़रीद ली, उसमें तो टाइम नहीं लगता। अगर देखेंगे भी अपनी पसंद से तो फिर टाइम तो लगेगा ही उसमें। इसलिए फिर मैंने वो कैंसिल कर दिया कि चलो रहने देते हैं। तो फिर सोमवार में ही जाना पड़ेगा क्योंकि संडे है, फिर कल तो फिर वैसे नहीं जा सकते, बाज़ार बंद रहेगा। तो वो परसों जाएंगे। और कपड़े बहुत सारे हो रखे थे क्योंकि ना सारे कपड़े धुल ही नहीं पाते, हर बार थोड़े बहुत रह ही जाते हैं, तो फिर उसमें हो ही जाते हैं 2-3 दिन बाद। तो आज भी सारे तो नहीं धो पाऊंगी क्योंकि पूरा जो मंजा है ना वो भरा हुआ है कपड़ों का, और एक आध और निकलेंगे इधर उधर से। तो आज मैंने सोचा कि चलो अब मशीन लगा देती हूँ मैं, कुछ मैं अब धुलूँगी और कुछ मैं सुबह में धुलूँगी, क्योंकि सुबह में मैं थोड़ा सा सफाई का भी सोच रही हूँ। वैसे नॉर्मल जो झाड़ू पोछा है वो होता है, तो जो एक्स्ट्रा क्लीनिंग है ना वो नहीं हो पा रही। वैसे डीपली तो करने का कोई फ़ायदा नहीं है अभी क्योंकि तूड़ी का काम है ना, मतलब गेहूँ की जो कटाई कढ़ाई चल रही है, तो उसमें ना ये पड़ासी इतनी हो रही है बहुत ज़्यादा। मतलब हर जगह पे ये बैठी हुई है। बेसिक सा चाहे कितनी अंदर का रो, चाहे कितने ही हम दरवाजे बंद रखें तो आ ही जाती है। तो डीपली क्लीनिंग तो मैं करूँगी बाद में जब ये तूड़ी का काम हो जाएगा। और वैसे ये जून तक, मतलब जुलाई तक बारिश नहीं आती ना, उस टाइम तक ऐसे ही रहेगा धूल मिट्टी का। तो अब गर्मियों में क्योंकि क्या पता ये होता है गर्मियों में तो मतलब सफाई करें दिन में और शाम के समय पे क्या पता आंधी आ जाए तो सारा फिर वैसे हो जाता है। तो इस करके, और लेकिन फिर भी है कि मोटा मोटा सा संगवा देंगे ना, थोड़ा सा भी अच्छा सा फील होता है। ऐसे में मन भी नहीं करता, बहुत इरिटेट सा हो रहा है सब कुछ, जैसे कपड़े संगवाने का है और ये सारा। तो कपड़ों की जो तय है वो भी लगाऊंगी। और अब मैं पी रही हूँ, ये देखिए ये है कड़ोनी का दूध, मलाई वाला। हाँ ठंडा हो गया कि मैं अपना कुछ और काम करने लगी थी इसने रख के, तो ये दोबारा से गर्म करना पड़ेगा। मैं या तो बिल्कुल ठंडा दूध पीती हूँ या बिल्कुल ही जो गर्म होता है वो पीती हूँ, गरम गरम। तो अब ये थोड़ा सा ऐसा मतलब अड़का अड़का सा होता है ना गर्म, वैसा हो रखा है, तो दोबारा से करना पड़ेगा। और आप लोगों के साथ अपना जो शाम का रूटीन है वो शेयर करेंगे भी, क्या क्या करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं एक बार दूध गर्म करके पी लेती हूँ और फिर अपने जो बाकी के काम है वो करेंगे। चलें। अजय कहाँ है? जय बाहर गया हुआ है, मेरी माँ नीचे है, मास्टर जी सो गए हैं आकर के। अब सो जाते हैं स्कूल से आने के बाद इतने लेट, और फिर रात में 12-1 बजे तक लगे रहेंगे फ़ोन में। इनका यही है। खैर 11 तो मुझे भी बज ही जाते हैं देखते देखते। और ये देखो ग्रो होती है एक बार बहुत अच्छे से, फिर रुक जाती है, फिर रुक रही है, पता नहीं किस रीजन से। पानी है, पानी तो है बेटा, ज़्यादा भी नहीं डालना इसके अंदर, ज़्यादा पानी से भी रुक जाइए। बस इसने तो ना थोड़ा थोड़ा सा गिल्ला रखा है, ना बिल्कुल सूखने दे और ना गिल्ला रहने दो, इस तरह। बाकी अच्छा लगता है ये प्लांट्स यहाँ पे, है ना। और ये मैंने मंगवाया था, बाकी ये मेरे को बहुत महंगा पड़ा क्योंकि मैंने ना ये ऑनलाइन मंगवाया था, और मेरे को ये था कि भी इसका साइज इतना सा तो जरूर होगा, इतना सा, ठीक है। लेकिन आप लोग देख सकते हो ये तो एक जो बलात है ना, बलात बोलते हैं, वो भी नहीं है, उससे भी छोटा ब्लैत, बलात ये ब्लैत उससे भी छोटा, और 400 के अराउंड का ये पड़ा है। वैसे तो देखो बांस की चीजें आती तो महंगी हैं, पर इतना भी ना हो गई भाई, बिल्कुल ही। मैं देखा तो मैं एकदम से हैरान हो गई थी भाई ये क्या निकला, लेकिन कोई बात नहीं। हाँ और एक ये है, ये मंगवाया था मास्टर जी ने, जो होता है ना
रस्सी सी थी कुछ, मतलब पैरों में डाल करके हाथों से ऐसे खींचने की, एक्सरसाइज करने के लिए। बट उन्होंने ये भेज रखा है, ये जैसे हैंड ब्लेंडर होता है ना वैसा सा कुछ है, और इसके ऊपर जो लिख रखा है, मतलब जो आइटम दे रखे हैं, जैसे कुछ भी बनाना है तो पता नहीं कैसे दे देते हैं दूसरी चीज़ें उठा करके, समझ नहीं आता। मंगवाया था क्या और आ गया क्या, तो देखेंगे अब इसको दोबारा से। तो अब यहाँ पे ये जो कपड़े डाल रखे थे ये मेरे धुल चुके हैं, अब इनको निकाल दूंगी। और जो शुरू के एक दो चक्कर होते हैं ना उसमें लाइट कलर के कपड़े ही जाते हैं, मतलब ज़्यादातर जो वाइट या फिर बिल्कुल ही लाइट कलर होते हैं वही कपड़े मैं डालती हूँ। जैसे इनकी जो सारी शर्ट होती हैं वो डाल देती हूँ शुरू में, या फिर बच्चों के जैसे कपड़े होते हैं लाइट कलर के या फिर नए कपड़े होते हैं तो वो धो देती हूँ। और इनके जो कपड़े हैं मतलब शर्ट हैं वो ज़्यादातर लाइट ही हैं सारी, क्योंकि डार्क कलर ये पहनते ही नहीं है। हालांकि मैं बोलती रहती हूँ इनको भी कोई मैरून कलर की या फिर जैसे ब्लैक कलर की जो शर्ट है वो भी लेकर के आओ, अच्छी लगेगी। पर पता नहीं इनको क्यों नहीं पसंद है, सारा क्रीम वाइट और या फिर ये येलो होता है बिल्कुल ही लाइट कलर, वो या ग्रे और या फिर लाइट पिंक, बस इसी तरह के जो कपड़े टी शर्ट हैं वो ये डालते हैं, मतलब शर्ट और टी शर्ट डालते हैं। और पैंट इनकी वही होती है ब्लैक या ब्लू, बस दो ही कलर होते हैं। तो थोड़ा सा चेंज करना जरूरी है, बाकी धीरे धीरे हो रहे हैं। पहले बिल्कुल जो मतलब ऐसे कपड़ा लेकर के सिलवा करके नहीं पहनते वो कपड़े पहनते थे, अब कम से कम सिले सिलाए तो पहनने इनने शुरू कर दिए, तो धीरे धीरे चेंज होता रहेगा सब कुछ। और बाकी मुझे सिले सिलाए कपड़े ही ज़्यादा पसंद है। तो जो कपड़े हैं वो मैंने निकाल लिए हैं। अब जिनको मतलब बुर्श की ज़रूरत है उनको मैं बुर्श लगा दूंगी, और फिर पानी में से खंगाल करके बाल्टियों में से भी मैं निकाल देती हूँ, और फिर मशीन में भी मैं पानी चला देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मुझे होता है और मैं कपड़े धोती हूँ तो पानी बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है, पानी मेरा ख़त्म हो ही जाता है लगभग जिस दिन मैं कपड़े धोती हूँ। हालांकि बहुत बड़ी टंकी है ऊपर, और नीचे तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि नीचे भी फिर है ही, मतलब जो ओध है वो बनवा रखा है। तो हो जाता है कई आदमियों को भी कहीं थोड़ा बहुत सरफ ना रह जाए, और इसी कारण से कपड़े मुझे किसी के धोए हुए भी पसंद नहीं आते, किसी के भी, चाहे कोई भी घर में कितने भी बंदे आए हुए हों, तो बाकी सारे काम और बाकी कर देते हैं, लेकिन कपड़े की कोशिश मुझे ये होती है कि भी कपड़े मैं ही धोऊं। और ये लेकर के आए हुए हैं कुलचे, तो आप लोग भी खा लीजिए, हम भी खा लेते हैं। ये ना कल मन कर रहा था, जैसे हम सफ़र में थे ना तो रास्ते में भूख लग गई थी, लेकिन फिर इनको आते टाइम तो ये होता है बस जल्दी से घर पहुंच जाए, फिर मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया आने के बाद, तो फिर आज लेकर के आए हैं। और अब यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए बाहर बैठ गई हूँ, पानी पी लूँ। पानी मैं बहुत कम पीती हूँ, बहुत ही कम, और ये पता नहीं इस आदत में मेरी में बिल्कुल भी सुधार नहीं हो रहा, और इसी वजह से मुझे पता नहीं कितनी सारी दिक्कत हो रखी है सिर्फ पानी की कमी से। तो मार्केट बंद रखेगी। क्यों पेटा क्या सूख गया? मेरा नहीं मम्मी, वो तो अपना अच्छा और रो रहा था। पता नहीं बेटा, 2-3 फेर आ रहे होंगे ना, 2 दिन फिर सूख जाए, 2-3 फेर आ रहे हो फिर सूख जाए, समझ नहीं आया क्यों सूख गया। इसमें देखिए सूखा पड़ा है, पानी कब दिया था? कल पानी दिया था बेटा में, परसों। फिर गर्मी कितनी पड़ा बेटा, जमा सूखा पड़ा है, जमा करड़ी हो रही माटी इसकी, देखना अच्छा चल रही है, यूं भी सूखा जमा बाट जम रहे हैं। परसों भी कौन दिया था दिया को नहीं, मैं कहती हूँ तो देते हैं, नहीं दे दिए को नहीं जाता है। इनमें पानी के लड्डू नाम है उनके, क्यों है पानी के लड्डू नाम है उसमें, फिर जाते हैं सुखदा को नहीं इसमें। हाँ कितना आधी बार गिरूँ मैं इसमें को नहीं गिरता, खैर फ्लावर आड़ा मैं गिरूँ जिसमें फूल है। और अब यहाँ पे बना रहे हैं हलवा, और ये जो क्लिप है वो 2-3 दिन पहले की है, आज की नहीं है, लेकिन मेरे पास रखी हुई थी तो मैंने सोचा कि चलो ऐड कर देते हैं। तो जो घी है वो मैंने डाल दिया था, और अब यहाँ पे डाल दी है सूजी, क्योंकि हम ज़्यादातर जो हलवा है ना वो आटे का ही बनाते हैं, और आटे का अच्छा भी लगता है, खाया जाता है थोड़ा बहुत, सूजी का तो ना खाया नहीं जाता, हमारे से तो बिल्कुल नहीं खाया जाता, बिल्कुल ही कम खाया जाता। आज इतना मन कर रहा था हलवा खाने का कि बस जैसे हलवा खा लूँ बना करके, और ये सूजी रखी हुई थी कई दिनों से, तो फिर मैंने सोचा कि ये वैसे ही ख़राब जाएगी, चलो इसका जो हलवा है वो बना लेते हैं। और
मंगवाई तो ये उस दिन थी जब हमने रोटी की थी, लेकिन उस दिन उन्होंने भी फिर मना कर दिया कि नहीं भाई सूजी का हलवा नहीं खाते, आटे का ही बनाएंगे। तो फिर मेरी जेठानी ने आटे का बना दिया था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज इसको यूज कर लेते हैं। तो अब सूजी को भून लेते हैं अच्छे से। और यहाँ पे देखिए सूजी हमारी भून चुकी है और अब डाल दिया है मैंने गर्म पानी, मतलब पानी गर्म कर लिया था। और अब यहाँ पे हलवा हमारा बन करके तैयार है, देख लीजिए। और अब इसमें मैंने मतलब थोड़े से किशमिश, काजू और बादाम है वो काट करके डाल दिए हैं। और इतना ही बने बेटा, इतना ही खाएंगे और के दादी आप 4 जने। हाँ, दादा ने तो खाना नहीं। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो हलवा है वो बन करके तैयार है। तो आप लोग भी खा लीजिए। और हलवा सिर्फ चखा जाता है, अब खाया नहीं जाता किसी से। इसमें हम तीनों माँ बेटे का पेट भर गया था। मोटी होगी तो भाई ये मेरी दादी ने दिखाऊंगी एरा सामने है, तो देख लियो, कई दिन में देखोगे आप भी। तो बैक कैमरा था आपने दिखाई दूँ और कमेंट करके बताइयो मेरे गलूरे वीडियो में मोटे मोटे लग गए हैं। तो वह और यहाँ पे मेरी माँ अपना जो चारा डालने का काम है वो कर रही है, चारा डाल देगी। और फिर मेरे काका जो भैंस है वो लेकर के आ जाएंगे बाहर प्लाट में से। और यहाँ पे साथ में जो चाकी है वो चला रही है, मतलब जो आटा पीसने का काम है वो कर रही है। तो अपना जो ये काम है ये भी हो जाएगा और साथ में जो आटा है वो भी पिस जाएगा। तो इब जो चारा है वो तो डाल दिया था और इब जो आटा है वो मिला देगी। और इबे तो बरसीन चल रही है, इस महीने में ख़त्म हो जाए अगर, तो के पता भी क्या दिन की रह रही है। और फिर इतना जवार नहीं होती, इतना तो तुड़ी बेनी पड़ा करेगी। फिर तो बस आटा और जो सरसों की खड़ी है वह खूब लागेंगे, इतने जवार नहीं होगी। और यहाँ पे जय गया हुआ है बाहर प्लाट में खेलने के लिए। तो ये ज्योति का घर है जहाँ पे ये खेल रहे हैं, मतलब इसके सामने ही। और ये चक्षु है, ज्योति की बड़ी बेटी है, जानते ही होंगे बहुत सारे लोग। तो यहाँ पे ये दोनों खेल रहे हैं अभी। और ये देखो लड़कियों वाले कपड़े पहन रहा है, ऊपर आराध्या का टॉप पहन रहा है। मतलब मेरी माँ ने जो कपड़ा मिल जाना वही पहना दिया अगर। तो अब जो कपड़े हैं वो सूख चुके हैं और उनको मैं बाहर सुखा दूंगी। तो अब यहाँ पे ये जो रस्सी सी है और जो मंडेर है उसको मैंने एक कपड़े से अच्छी तरह से झाड़ दिया है, क्योंकि इस टाइम पे ना पणासी इतनी बैठी होती है, मंडेर हो रस्सी हो कुछ भी चीज़ हो, तो पहले झाड़ करके अच्छे से फिर कपड़े सुखाने पड़ते हैं। और बाहर इस टाइम में कपड़े सुखाने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि मैंने पिछली बार धोए थे ना, तो दिन में धोए थे तो वो सुखा दिए थे बाहर, उनमें इतनी सारी वो रखी थी, मतलब अजीब सी, पहनने का भी मन नहीं कर रहा था। लेकिन अब इस टाइम पे तो खैर रात है, रात के टाइम पे इतना ज़्यादा नहीं होता। अब जैसे रात में यहाँ पे सूख जाएंगे और सुबह होते ही मैं इनको उतार लूँगी, क्योंकि दिन में अगर कपड़े धोए ना तो फिर इससे तो अच्छा है कि अंदर ही पंखे के नीचे डाल दें थोड़ी देर, क्योंकि मशीन में वो करने के बाद इतनी ज़रूरत तो होती नहीं। नॉर्मल अगर पंखा भी चला देते हैं गर्मियों में तो सूख जाते हैं आसानी से। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो अभी तो रात है, रात के टाइम पे तो इतनी वो नहीं होती, और सुबह में मैं अपना उतार लूँगी इनको। तो अब यहाँ पे जो कपड़े हैं वो भी सुखा देते हैं। और उसके बाद रात में फिर मैंने कोई क्लिप नहीं निकाली। इसके पीछे 2 रीज़न है। एक तो ये है कि मेरी कमर में बहुत तेज़ दर्द है 3-4 दिनों से, मतलब भयंकर वाला दर्द बढ़ता ही जा रहा है। और पहली बार मुझे दर्द कब महसूस हुआ, जैसे हम उस दिन खाटू श्याम गए थे, चले गए रात में दर्शन करके आ गए, 1-2 घंटा आराम भी किया, और अगली सुबह जब मैं जय को नहलाने के लिए एकदम से ऐसे झुकी ना, तो मेरी कमर में एकदम से इतना तेज़ दर्द हुआ, इतना तेज़, मतलब जैसे कोई हड्डी नहीं वो हो जाती है उस तरह से। और फिर उसके बाद 2 दिन तक तो ऐसे रहा कि भाई जैसे झुक रही थी तो दर्द हो रहा था, वैसे नहीं हो रहा था, मतलब सीधी खड़ी होके काम कर रही थी, बैठ रही थी या लेट रही थी, उस टाइम पे दर्द महसूस नहीं था। और अब आज सुबह से मुझे ये हो रखा है, बैठती हूँ तो भी दर्द हो रहा है, मतलब महसूस हो रहा है भाई हाँ दर्द है। तो
ये बोल रहे थे कि देख ले एक जो तेल है उससे अगर मुझे वैसा दर्द हो जाता, गर्मियों में भी एक बार हो गया था, तो उस तेल से मालिश में मुझे 2-3 बार की मालिश में ही आराम मिल जाता है, कि इस तेल से ना जो मालिश है वो करके देख 2-3 टाइम, अगर उससे आराम हो गया ठीक है, वरना फिर डॉक्टर के पास लेकर के जाना पड़ेगा। क्योंकि कमर दर्द मैंने ऐसा देखा सुना है, मतलब कि भई हमारी उसमें भी है कि नॉर्मली वैसे ही, मतलब कुछ काम करते करते एकदम से दर्द हुआ था कमर में, और फिर वो दर्द परमानेंट बन गया, मतलब सब जगह धक्के खा लिए, सब जगह दवाई ले ली, लेकिन आराम नहीं हो रहा। तो बस वही जो डर है ना वो मेरे अंदर बैठ गया है कि भाई वही वाली जो दिक्कत है ना वो ना हो जाए। तो देखते हैं क्या होता है। बस मैं तो यही कहती हूँ कि मालिश से ही ठीक हो जाए, क्योंकि एक बार जो सिस्टम है ना वो गड़बड़ा जाता है, फिर गड़बड़ा ही जाता है, शरीर का ऐसा ही है। और एक ये जैसे जस वाली जो घटना हुई है उस दिन से, मतलब पूरा दिन सिर्फ इसी चीज में निकल जाता है। रात को सोते हैं तो भी, रात को भी, क्यों पूरा दिन यही वीडियो चलती हैं, क्या पता थोड़ी देर के लिए बैठे और कितनी वीडियो देख करके हम उठते हैं, और ये हाल फिलहाल हम कुछ और देख ही नहीं रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब पे अब यही चल रहा है और यही हम देखते हैं। तो फिर रात में सोते टाइम भी वही बातें दिमाग में घूमती रहती, मतलब अच्छे से नींद भी नहीं आती। कल की पूरी रात मेरी ऐसे ही गई, मतलब ऐसे ही वही जो सारी चीजें वो आंखों के सामने फिरती रहती हैं। और ये नहीं कि भई अब की बार ही हुआ है, जैसे पीछे ये धनौरी वाला जो कांड हुआ था, उस टाइम पे भी ऐसे ही हुआ था, 8-10 दिन तक बस मतलब वही सारा दिन वही वीडियो वही वीडियो। ये होता है भई 10 वीडियो देख ली, 10 की 10 वीडियो में बात वही है, पर रहा नहीं जाता। ये होता है कि भई चलो इसमें क्या है देख लेते हैं, इसमें क्या है देख लेते हैं, क्या पता परिवार को न्याय मिल जाए। लेकिन बात बस ऐसे ही घुमा फिरा दी जाती है, आखिर में न्याय किसी को भी नहीं मिल पाता। पीछे वाला कोई भी कांड उठा करके देख लो ना, पीछे कोई फिर किसी को दिखाता है, तब तक गर्म रहता है मामला, तब तक ये लोग दिखाते हैं, मीडिया भी तब तक ही दिखाती है, बाद में कोई किसी को नहीं पूछता। बस सब पैसे का खेल है, आदमी की कोई वैल्यू नहीं है। पैसा खिलाया, आदमी निकला, आदमी को मार करके भी आदमी ऐसे ही निकल जाता है, और फिर इससे ऊपर क्या होगा। तो हमारा जो कानून है ना वो इतना वीक है, यही जो अपराध होते रहते हैं दिन की दिन, उनको बढ़ावा देता है। क्योंकि पता होता आदमी को कुछ नहीं होना होता, वो सोचता है उसने ऐसा कर दिया था वो नहीं कराया, वो सोचता है उसने ऐसा कर दिया था वो नहीं करा, तो इसी से जो अपराध प्रवृत्ति है वो बढ़ती जा रही है। अगर सही सजा मिल जाए ना मुजरिम को, तो फिर कोई कुछ करेगा ही नहीं, है ना। लेकिन चलो क्या कर सकते हैं। तो अब सुबह का टाइम है, मैं कर रही हूँ प्रेस, क्योंकि मास्टर जी स्कूल जाएंगे, वैसे तो आज संडे है लेकिन इनको जाना है। तो अब इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पे एंड, फिर मिलूंगी मैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।